नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का YouTube चैनल राशिफल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और गदगद होंगे। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे जीवन में जितना दुख लिखा था उतना तुमने देख लिया है। आने वाले अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन दोस्तों तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे दुश्मन हैं जो पीठ पीछे हर बार तुम्हारे ऊपर वार करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। 3 लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में ये लोग तुम्हारी खुशियों में आग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज यह वीडियो में सटीक से सटीक जानकारी मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, तुमने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी ज़रूरत पड़ा, इस दुनिया में तुम्हारी कोई मदद नहीं किया। इस दुनिया के लोग तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं। लेकिन अब माता रानी की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनने वाला है। जितना दुख तुम्हारे किस्मत में लिखा था अब वह समाप्त हुआ। आने वाले कुछ ही समय में यह 3 बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाले हैं। यह समझ जाइए दोस्तों कि अब आपका पूरा परिवार खुश हो जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। पूरे 30 साल के बाद तुम्हारे ग्रह गोचर में इतना बड़ा राजयोग बन रहा है। यह कोई साधारण समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह समय तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात सच होगी। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। अब चारों ओर से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यह 3 बहुत बड़ी सावधानी का तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिर वह सावधानी कौन सी है, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, और सच्चे श्रद्धा मन से जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, अपनी बर्बादी के कारण आप स्वयं होते हैं। आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं, आप इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह सारी जानकारी ज्योतिष के अनुसार गणना करके आपके ग्रह गोचर का हमने बहुत अच्छे से आपके ग्रह गोचर का अध्ययन किया है, और इसके बाद जो बहुत ही आवश्यक बातें हैं वह निकाल कर आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बस पूरे विश्वास के साथ एकांत में बैठकर ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और सारी बातों को समझने का प्रयास कर लेना। दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत बेहतरीन ज्ञान हासिल होगा और आप अपने जीवन को बदलने में सक्षम रहेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आने वाले कुछ ही समय में आपके जीवन में वह घटना होने वाली है जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, यदि बहुत समय से आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, अब आपको वह धन प्राप्त होने वाला है। अलग अलग जगह से दोस्तों धन प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि आपको उम्मीद से भी ज़्यादा पैसा आ रहा हो तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आप जैसे हो वैसा ही रहना। जो व्यक्ति हवा लगते ही उड़ने लगता है उसे नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए आप चाहे कितना भी सफल अपने जीवन में हो जाए, लेकिन आपको सदैव ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपनी बातों को अपने दिल में छुपा नहीं पाते हैं। अपने राज किसी ना किसी के साथ शेयर कर देते हैं, और इसी के कारण आपके दुश्मनों को आपके जीवन की सारी बातें पता चल जाती है, और कई बार इसी कारण आप मुसीबत में भी फंस जाते हैं। आपके अपने राज किसी के साथ तो कृपा करके आप अपनी यह गलती दोबारा ना करें। आपकी कुंडली में आने वाले हैं कुछ ऐसे अशुभ योग बन रहे हैं जो आपको लंबे समय तक मुसीबत में डाल सकते हैं।
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आपको दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और किसी के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी के विवाद में झगड़े हो रहा हो तो आपको बीच में पड़कर सुलह करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे होगा क्या, वह झगड़ा आपके ऊपर आ जाएगा, आप बीच में फंस, आपकी समस्या बढ़ जाएगी और ऊर्जा और धन बर्बाद हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि दोस्तों, कुंभ राशि वालों, धन के मामले में इस दिनों आपकी बहुत सावधानी रहना है। फिजूल के खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई ऐसा सामान ना खरीदें जिनको आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। आपको कुछ कीमती चीज़ खरीदने से पहले अपना बजट बना लेना है और सोच समझकर खर्च करना है, क्योंकि आप पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाया गया धन, इसीलिए दिखावे करने के चक्कर में ना पड़ें। पैसे को बचाएं और कोशिश करें क्योंकि आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो समस्या आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही है उनमें पैसा आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, यह सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं जो आपके प्रतिबंधित हैं, यानी व्यापार में जो आपके कॉम्पिटिटर है वह आपका नाम बदनाम करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए वह आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे को तैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो तो आवश्यकता नहीं है कि आप भी उनके साथ गलत करने की। आप अपने व्यवहार पर अड़े रहें, क्योंकि दोस्तों, किसी भी वस्तुओं को जलाने से पहले माचिस को खुद जलना पड़ता है। उसी तरह आपको नुकसान करने वाले खुद जलेंगे। आपने तो सुना होगा दोस्तों, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले उन गड्ढों में खुद ही गिरते हैं। आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको बदले में बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं। आप बस अपने जीवन में अपने कार्य और अपने पुण्य अच्छे करें। परमात्मा सब देख रहे हैं, कौन आपका साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके कुछ दुश्मन आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो बिजनेस हैं, आपके जो व्यापार हैं, जो आपके दुकान हैं, उन पे लोगों के नज़र लग चुके हैं। आपका जो बिजनेस है, दुकान है, जो आपके ऑफिस हैं, वहाँ पूजा के मंदिर होते हैं, वहाँ आप दीप ज्योतिष जलाते हैं। वो सब करने से पहले दुकान में यह कार्य करना है। दुकान में कभी भी बिना सफाई किए हुए अपने आपको आसन ग्रहण नहीं करना है। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ आपको नहीं बैठना है। अगर आप अपनी दुकान में बिना झाड़ू लगाए, बिना साफ सफाई किए गए सबसे पहले अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी दुकान में भयंकर वास्तु दोष का निर्माण होता है। इसीलिए सबसे पहले साफ सफाई करें, उसके बाद दीप जलाएं, उसके बाद ही आप अपने गद्दी पर बैठें और बैठने के बाद महालक्ष्मी नमः ऐसे बोलते हुए, जहां आपके धन रहते हैं, महालक्ष्मी जहां बैठी रहती है, आप अपने गले को प्रणाम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी दुकान का रोज साफ सफाई करवाएं। जी हाँ दोस्तों, और एक साफ पानी की बाल्टी लेना है और उसमें कम से कम 2-3 ढक्कन गोमूत्र मिलाना है, जो कि वह बेहद ही देवीय औषधि है। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता के समान कहा गया है और माता सभी कष्टों को हरने की शक्ति रखती है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। अगर आपकी दुकान में कोई भी मुसीबत चल रहे हैं, कोई भी परेशानी चल रही है, आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, आपकी दुकान में माल नहीं बिकता है, आपका ऐसे ही रोज का रूटीन बन चुका है प्रतिदिन, तो आप अपने दुकान में पोछा लगवा रहे हैं और इसमें 2-3 ढक्कन गोमूत्र डालते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, शुद्ध गोमूत्र डालते हैं तो आप उसमें इस जल से अपने पूरे दुकान में अच्छी तरह से पोछा लगवा लेना है। ऐसा करने से ऐसा दुकान का जितना भी वास्तु दोष होगा, आपकी दुकान में किसी बाहरी व्यक्ति की नजर लगी होगी तो वह सब दूर हो जाएगा। ना लोगों के बातों में आए और ना ही आप कुछ गलत करें। अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से काम लेना है। दोस्तों, लोगों की सुनी सुनाई बातों में यदि आप
फंस जाओगे दोस्तों, तो आप अपने जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश अपने ही हाथों से कर बैठेंगे। इसीलिए आपको इस मामले में बहुत सावधान रहने की सलाह देते हैं। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में यदि आप खान पीन पर विशेष ध्यान दें, अधिक तनाव लेने से बचें, अन्यथा कोई मानसिक रोग हो सकता है। किसी छुआछूत वाले रोग से पीड़ित मरीज से उचित दूरी बनाए रखें। यात्रा में बेहद सजगता एवं सावधानी बरतें, अन्यथा गिरने के कारण चोट लग सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य में प्रियजनों से खराब स्वास्थ्य का समाचार मिल सकता है, जिससे आपको भारी चिंता रहेगी। नियमित योग एंड एक्सरसाइज करें। घर मकान को लेकर कुछ समस्या आ सकती है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक मकान खाली करने के लिए कह सकते हैं। यदि आप अपने मकान में रहते हैं तो पुराना मकान खाली कर आप नए मकान में जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सुख सुविधा पर अधिक ध्यान रहेगा। व्यापार में नए प्रयोग करने में जोखिम उठाना लाभकारी सिद्ध होगा। प्रियजनों का आपके प्रति लगाव एवं प्रेम बढ़ेगा। माता पिता के आशीर्वाद से सुखद समय व्यतीत होगा। तो आज आपके शुभ अंक 2 है और शुभ रंग पीला है। आज का उपाय, बड़े भाव से आज आप रुद्र अभिषेक करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, हम ऐसे आपके लिए रोज कुंभ राशि फल लेकर आते हैं और कुंभ राशि के बारे में बहुत सारे जानकारी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक बातें लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करें और सच्चे श्रद्धा मन से जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।